Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams, and welcome back to another Monday motivational video. Starting this Monday with a bang and with a video request which I know most of you must be facing. तो मुझे ये रिक्वेस्ट आती रहती है, मुझे किसी ने DM भी किया था इस रिक्वेस्ट को लेके, एंड आई थिंक रिसेंटली मैंने कमेंट में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा था. दैट जस्ट गॉट स्टक इनटू माय माइंड एंड आई थॉट टू मेक अ वीडियो टुडे ऑन दिस टॉपिक. सो आज का मंडे मोटिवेशनल वीडियो इस टॉपिक पे है दैट हाउ टू स्टे काम एज एग्जाम्स नियर. राइट, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मेनी टाइम्स वो कहते हैं कि मैम हम प्रेपरेशन कर नहीं पाते बिकॉज बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी हो जाती है. तो काम रह के तैयारी कैसे की जाए, दैट आई विल बी टेलिंग टुडे फॉर श्योर. बट इफ यू आर व्यूइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I post 3 videos a week and 1 weekend vlog, and I post short every day, and that too revisionary for CA, CS, CMA, less than 1 minute revision every day. So subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. Starting with the topic, I will tell you 5 major points जिससे आप बिल्कुल काम रह सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो. Starting with the first thing, don't think negatively. बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि अरे पास नहीं होंगे, या पिछले अटेम्प्ट की तरह अगर दोबारा रह गए तो, या एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था वो भी नहीं कर पाया, एंड ऑल दोज थिंग्स. डोंट थिंक नेगेटिव, जस्ट डोंट. जितना नेगेटिव हम सोचते हैं उससे ज़्यादा नेगेटिव हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो जितना पॉजिटिव आप सोचोगे, नाउ आई एम नॉट सेइंग, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा दैट पॉजिटिव हम कैसे सोचें. इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल सोल्यूशन दे दिया कि आपने नेगेटिव नहीं सोचना. अगर पॉजिटिव सोचना मुश्किल लगता है तो एटलीस्ट नेगेटिव सोचना तो हम रोक सकते हैं ना. वंस दिस पाथवे स्टॉप्ड, ऑटोमेटिकली आप देखना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप अपने आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे. ऑन द अदर हैंड, अगर आप नेगेटिविटी सोचते रहोगे कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर पिछले अटेम्प्ट की तरह हो गया तो मैं क्या करूंगा, इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ हर्डल इन योर प्रिपरेशन. राइट, तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. बट हमारा गोल क्या है? प्रिपेयर करना. तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना. मूविंग टू द सेकंड वन, स्टडी एज मच एज पॉसिबल. अभी इतना टाइम नहीं रह गया, इससे पूछूं उससे पूछूं. अभी भी मुझे ऐसे कोई कमेंट्स आते हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, कि हम दोनों मॉड्यूल्स के लिए चले जाएं दिसंबर में. लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज़ अ प्रोफेशनल एग्जाम. इवन अगर ऐसे तो आप स्कूल के एग्जाम में भी जाओगे तो भी आप लिख नहीं पाओगे. सो आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये सारी चीज़ें, इन सब ये जो टाइम है ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए नहीं है. ये टाइम है खुद खुद को एकदम स्टडीज में इमर्ज कर देने का. दिस इज द टाइम फॉर गिविंग योर नॉट 100% बट 200% to 1000%. जितना आप मैक्सिमम अपने दिल से, मन से जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उतना करो. ये टाइम ये चीजें सोचने का है ही नहीं. अगर आप आप अनस्टेबल कब होते हो, जब क्यों आप कामली नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या तो पास के बारे में सोच रहे होते हैं. क्या फायदा इन चीजों का? आप जितना पढ़ोगे अपने माइंड को डाइवर्ट करना बेसिकली. इवन कुछ भी, कोई भी रिजल्ट आपका आना है, कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, जितना आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे ना उतने ही सेन रहोगे, उतने ही अच्छे मेंटल स्पेस में रहोगे. जब आपको पता है कि सिर्फ एग्जाम पास करने का अगर प्रॉपरली एक तरीका है वो है स्टडीज. ठीक है, चाहे वो आप स्मार्ट स्टडी करो, चाहे आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, चाहे आप फ्लैश कार्ड्स बनाओ, बट जो भी करना है अपने माइंड को इन्वॉल्व रखो ताकि ये फालतू की चीजें दिमाग में आई ना. तो ये टाइम है अभी डट के पढ़ने का पूरा. आई ऑलवेज रिमेंबर दैट माई फादर व्हेन आई वाज स्टडिंग एंड टिल डेट ही ऑलवेज सेज दैट ये जो पढ़ाई है ना, ये जो डिग्रीज है, ये सारा कुछ तपस्या है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट. सो ये आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे पास होने से कोई भी ना रोक सके. एंड दैट इज हाउ आई एम सेइंग कि आपने बहुत बहुत सारी पढ़ाई करनी है. स्टडी एज मच एज यू कैन. मूविंग टू द थर्ड वन, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स. बहुत टाइम्स हम अनस्टेबल तब हो जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मेरे फ्रेंड ने क्लियर कर लिया, मैं नहीं क्लियर कर पाया. या जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में एग्जांपल दिया कि वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, वो नहीं क्लियर कर पाया, तो आप क्या क्लियर कर पाओगे. या फिर लोगों की फॉल्स स्टोरीज. बहुत टाइम्स मैंने तो फॉल्स स्टोरीज भी सुनी. इसीलिए ये कंपैरिजन करना, ये चीजें, हमारा वो रिश्तेदार CA कर रहा है, वो रिश्तेदार CS कर रहा है, अच्छा वो दूर का रिश्तेदार CM में कर रहा है, ऐसी चीजों से कंपैरिजन
क्रिएट करना या अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन क्रिएट करना, कि वो पास हो गया, मैं रह गया, या व्हाट इफ वो पास हो जाएगा. सी, नाउ इट्स हाई टाइम टू रियलाइज दैट यू आर एन इंडिविजुअल. Of course we need relationships, of course we need friends, but when we talk about career, अगर आप पास होगे तो आप ही पास होगे, अगर आप फेल होगे तो आप ही फेल होगे. ठीक है, आपके पास होने से आपके फ्रेंड्स साथ में पास नहीं हो जाएंगे, आपके फेल होने से आपके फ्रेंड्स साथ में फेल नहीं हो जाएंगे. आप सब अपनी अपनी डिग्री कर रहे हो, आपको अपने अपने पासिंग सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, राइट? सो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग. तो किसी के साथ किसी भी चीज़ को लेके कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, हमारी मेहनत होगी, हमें मिल जाएगा. अगर हमारी मेहनत में कोई कमी रहेगी, हम अगली बार क्लियर कर लेंगे. बट कंपैरिजन से हम चीज़ों को सिर्फ वर्स करते हैं और कुछ नहीं करते, और डर को बढ़ाते हैं. ठीक है, और ये चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना सीखो कि कोई बात नहीं, उसने क्लियर कर लिया, कोई बात नहीं, मेरा नेक्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा. इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली टोटली फाइन. इसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे चल के कल कौन कहाँ पे पहुंचता है, कौन क्या करता है, हम कह नहीं सकते, राइट? सो डिग्रीज नेवर डिफाइन अस, डिग्रीज नेवर कन्फाइन अस, बट डिग्रीज ऑलवेज प्रोवाइड an opportunity for us, right? They bring an opportunity which we can use at any point of our life. Trust me, जब आप मुश्किल में होते हो, आपकी डिग्रीज आपके बहुत काम आती हैं. So always remember this, right? The fourth and the most important thing that I want to guide you, which actually results in lots of stress and lots of anxiety, is this: bite as much as you can chew. ये आई थिंक एक ईडियम है. आपने कभी देखा है, अगर हम बहुत तेजी से खा रहे हैं और बहुत सारे बाइट्स खाने के मुंह में ठूस लेते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू च्यू ऑल द फूड. ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अंदर ही नहीं जाता है, बिकॉज हमने बहुत सारा खाना अपने मुंह में डाल दिया है. सो दे से बाइट एज यू कैन च्यू, राइट? मतलब मुझे अभी तक ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों ग्रुप्स में बैठ जाएं. हाउ कैन यू इवन आस्क सच अ क्वेश्चन? और ऑन द अदर हैंड, अगर आप वर्किंग हो, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना बाहर बिताते हो, या यू आर अ मदर, या यू आर हैविंग सम अदर ऑब्लिगेशंस, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्यों ज़बरदस्ती हमें दो दो मॉड्यूल ही देने. यू कैन सिंपली गो फॉर वन, राइट? आप उतना ही बाइट करो जितना आप च्यू कर सकते हो, यानी कि आप उतना ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पिकअप करो जितना आप निभा सकते हो. बिना मतलब का करने की जरूरत नहीं है. जस्ट टू प्रूव दो. किसे प्रूव कर रहे हो? पहली बात तो मतलब मेरा क्वेश्चन तो हमेशा ये होता है कि हम प्रूव किसे कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, कोई नहीं यहाँ पे आपका प्रूव लेने के लिए बैठा हुआ. ठीक है, जो लोग आपके बारे में बात करते हैं वो जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब भी करेंगे. सो वी आर नॉट हेयर टू प्रूव एनीवन. आप उतना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप उतना ही चूज करो जिसमें आप क्लियर कर पाओ. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे बच्चे नहीं समझते. मतलब तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन देने हमने दो ग्रुप है. क्यों? माई क्वेश्चन इज वाई. ऑन द अदर हैंड, अगर आप वर्किंग हो, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी कुछ प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देन वाई टू सेट फॉर बोथ ग्रुप्स? वाई नॉट वन? 4 पेपर प्रिपेयर करने फिर भी वे इजियर रहेंगे, राइट? तो इसीलिए ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि आप उतना ही टेकअप करो जितना आप तैयारी कर सकते हो, जितना आप निभा सकते हो. बिना मतलब का हम यहाँ पे किसी को भी शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, राइट? एंड द लास्ट वन, वैसे तो ये लास्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक लास्ट टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ. वैसे तो मैं ये हमेशा ही देती हूँ, बट इस वीडियो में भी मैं दूंगी क्योंकि लास्ट टिप है: बिलीव इन योर सेल्फ. अनस्टेबलनेस, डर, एंजाइटी, स्ट्रेस तब बढ़ता है जब हमें लगता है कि ओ माय गॉड, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी. ऑलवेज हैव फेथ इन योरसेल्फ, ऑलवेज हैव फेथ इन द यूनिवर्स एंड द गॉड. हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आगे चल के सब अच्छा ही होगा. एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी गुड, एंड आई कैन अचीव वट एवर आई एम टू अचीव, राइट? तो मैं मेहनत करूंगी या मैं मेहनत करूंगा, डेफिनेटली मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ. तो ये छोटा सा माइंडसेट जो है अपना बनाओ, माइंडसेट को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बिलीव करना शुरू करो. अगर आप खुद को डाउट करोगे तो कैसे चलेगा? आंसर लिखने के लिए ना एग्जाम हॉल में अगर आप देखते हो, एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए बिलीव की बहुत जरूरत होती है. अगर खुद पे डाउट करते रहोगे ना, कभी खुद से आंसर नहीं लिख पाओगे. हमेशा ही सोचोगे अरे ये वो तो नहीं था, अरे यहाँ पे वो चीज़ तो नहीं लिखनी थी, और कभी भी आप सही आंसर नहीं लिख पाओगे. तो खुद पे भरोसा करना सीखो, खुद की प्रेपरेशन पे भरोसा करना सीखो, खुद की रिविजन पे भरोसा करना सीखो. ट्रस्ट मी, आपका अटेम्प्ट इतना बदलेगा,
आप इतने मार्क्स स्कोर करोगे, आपका नज़रिया इतना बदलेगा एंड यू विल ग्रो सो मच। हम तभी तक रुकते हैं ग्रोथ में जब तक हम अपने आप में बिलीव नहीं करते। जब हमें पता है दैट व्हाटएवर द सिचुएशन मे बी, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन गेट अप, आई कैन स्टार्ट अगेन, देन व्हाट इज द इशू, राइट? सो खुद पे भरोसा करना सीखो और डरना बंद करो। ये जो टाइम होता है ना, इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम। बट ये मैंने बहुत सारे बच्चों के डीएम्स देखे हैं, कमेंट्स देखे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखो, आई वुड से सितंबर इज ऑलमोस्ट ओवर, सितंबर तो खत्म हो गया। अक्टूबर जो है, हम जितना भी डिनाई करें, आप सबको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, दिवाली से पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, इतना कुछ होता है। एंड हमें भी पता है कि हम किस तरीके से इन फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। अगर बहुत ग्रैंड नहीं, बहुत छोटे तरीके से भी करते हैं, बहुत सिंपल वे में भी करते हैं, फिर भी हम उतने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ नहीं पाते, राइट? तो अभी का जो टाइम है, खूब खूब यूटिलाइज करो अच्छे से पढ़ने में, ताकि आप आगे चल के फेस्टिवल्स को भी रीजनेबली सेलिब्रेट कर पाओ, राइट? माई ऑल द बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। हमेशा एक चीज याद रखो, जितनी सिचुएशंस में काम रहोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, सही डिसीजंस लोगे, जितना अनस्टेबल होगे, पैनिक करोगे, स्ट्रेस करोगे, कभी भी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे और आपका जो पास होना है वो ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड। आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ो, यू कैन अचीव वॉट एवर यू एम टू अचीव, राइट? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।